मन के विशेषज्ञों ने मन पर एक खोज की और ये पाया कि जो हमारा चेतन मन होता है उससे 9 गुना ताकत हमारे अवचेतन मन की होती है। अगर 1 गुना ताकत चेतन मन के पास है तो 9 गुना ताकत अवचेतन मन के पास है। आपने कभी ख्याल किया कि आप समझते तो हैं कि क्रोध करना, आलस्य करना बुरी आदत है। हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी उन चीजों से दूर नहीं रह पाते हैं। फिर भी हमें परिस्थिति पलटते ही गुस्सा आ जाता है, आलस्य आ जाता है। तो अगर हम जानते हैं और समझते भी हैं कि ये सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कभी ख्याल किया आपने, सोचा? तो इस विषय को समझने के लिए हमें अपने मन की चाल को समझना होगा। जब तक हम अपने मन को नहीं समझेंगे तब तक हम ऊपर से चाहे कितने भी प्रयास कर लें, कितने भी संकल्प कर लें, वो संकल्प सब के सब थोथे निकलेंगे, उनसे कुछ बुनियादी बदलाव नहीं हो पाएंगे। हमारे इस चैनल पर हम मन को समझने की एक सीरीज तैयार कर रहे हैं जो कि अलग अलग किताबों और हमारे ऋषि मुनियों की खोज पर आधारित होंगे। तो अगर आप अपने मन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उससे वो काम करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, उससे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दें। चलिए अब अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चेतन और अवचेतन मन के अंतर को समझना होगा कि हमारा चेतन मन किस तरह से काम करता है और हमारा अवचेतन मन वो किस तरह से काम करता है। इसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही बड़ी हवेली में एक बहुत धनवान सेठ रहा करता था। उस हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था। जब भी कोई हवेली में उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता, लड़ाई झगड़े की आवाजें आती, तो उस हवेली के पड़ोसी उस गेट पर पहुंच जाते और हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उस पहरेदार को खूब समझाते कि भाई तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाजें आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे हमारी शांति भंग होती है, कृपया करके इस लड़ाई झगड़े को खत्म करो, इस शोर शराबे को नियंत्रण में रखो। तो पहरेदार इस पर जवाब देता कि मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़ा करना, शोर शराबा करना बहुत ही गलत चीज है, मैं खुद भी उससे परेशान हूं। जो हवेली में लड़ाई झगड़े होते हैं उससे मेरी भी शांति भंग होती है, लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं नहीं हूं बल्कि मेरा मालिक है, उसे समझाओ जाकर अंदर। बात बिल्कुल सही थी, इसमें पहरेदार की कोई गलती नहीं थी। जब भी मालिक को कोई उपद्रव करना होता वो सीधा दरवाजे पर पहुंच जाता और वहां पर उपद्रव खड़ा करके फिर अपनी हवेली के अंदर चला जाता। और जो लोग उस उपद्रव से अशांत होकर हवेली के दरवाजे पर आते वो उस पहरेदार को समझाने लगते। बिल्कुल इसी तरह हमारा मन भी होता है, हमारा चेतन मन और हमारा अवचेतन मन। हमारा चेतन मन उसी पहरेदार की तरह है। पहरेदार को तो पता है कि गुस्सा करना, उपद्रव करना गलत बात है, बुरी बात है। मतलब कि हमारे चेतन मन को तो अच्छी तरह पता है कि गुस्सा करना, आलस्य करना, काम वासना पैदा करना ये सब बुरी आदत है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारे उपद्रव वो जो अंदर मालिक बैठा है वो खड़ा करता है और वो होता है हमारा अवचेतन मन। हमारा चेतन मन तो बाहर पहरेदार की तरह खड़ा है, लेकिन हमारा अवचेतन मन जो इन सारे उपद्रवों की जड़ है वो हवेली के अंदर बैठा हुआ है। और हम हमेशा हमारे चेतन मन को समझाते रहते हैं कि भाई ऐसा करना तो गलत है, तुझे समझनी चाहिए ये बात। और हमें लगता भी है कि हमें समझ में आ चुका है, जैसे वो पहरेदार भी समझता है, लेकिन उससे कोई बुनियादी फर्क नहीं आता। हमने अपने आप को बहुत समझाया होगा और हमें ऊपर से देखने पर लगता है कि हाँ हम समझ भी गए हैं और अब तो हमारी जिंदगी में बदलाव हो ही जाएगा। लेकिन हम दूसरे ही पल पाते हैं कि जीवन में तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। तो ये सिर्फ हमारी नासमझी के कारण होता है। हमारी नासमझी हमारे चेतन मन को समझाती रहती है, हमारी बुद्धि को समझाती रहती है, लेकिन हमारी सीख, हमारी समझ
केवल हमारे चेतन मन तक ही सीमित हो जाती है। वो हवेली के अंदर उस मालिक तक, उस अवचेतन मन तक कभी पहुंच ही नहीं पाती और इसी वजह से हमारे जीवन में कभी भी बुनियादी बदलाव नहीं हो पाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है कि कोई आपको आकर कहे कि पौधे में अगर पानी डालोगे तो उसमें फल आएंगे, उसमें फूल आएंगे, और हम जाकर उस पेड़ की पत्तियों पर जल छिड़कने लग जाते हैं। लेकिन पत्तियों पर जल छिड़कने से उसमें कभी फल या फूल नहीं आएंगे। उसके लिए तो हमें जड़ों में पानी देना होगा और तभी उस पर फल और फूल आएंगे। लेकिन हम पत्तियों पर ही जल छिड़कते रहते हैं और उस जड़ की गहराइयों में कभी नहीं जा पाते, उसमें पानी कभी नहीं दे पाते, और इसी वजह से हमारी जिंदगी में ताजगी, फल और फूल कभी भी पनपते नहीं हैं। तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपना संदेश अपने अवचेतन मन तक पहुंचा पाएं? और यकीन मानिए, अगर हम अपना संदेश अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो हम अपनी दुनिया में कोई भी इच्छा प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन की तुलना में 9 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब भी कोई मनोवैज्ञानिक किसी के मन से उसकी दबी हुई बातें निकलवाना चाहता है, उसके अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उनमें साक्षात रूप से प्रवेश करना चाहता है, तो वो हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करता है। आपने हिप्नोटिज्म की प्रक्रिया देखी होंगी। मनोवैज्ञानिक किस तरह से उसको हिप्नोटाइज करके उसके मन से सारी सूचनाएं निकाल लेता है। उसके पास ऐसी क्या प्रक्रिया होती है जो वो किसी के मन से भी मनचाही चीज निकलवा सकता है, किसी के मन को भी अपने काबू में करके उससे जो चाहे वो काम करवा सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप अवचेतन मन की चाल को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ अपना ही मन नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति का मन अपने वश में कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा, उसके तर्क वितर्क सब बराबर में रखने होंगे। हमारा पहरेदार ही दरवाजे पर एक अंगरक्षक बनकर खड़ा है जो किसी को भी हवेली के अंदर उस सेठ तक नहीं पहुंचने देता। जब तक हम उस पहरेदार को किसी प्रकार, किसी प्रक्रिया के माध्यम से सुला नहीं देते या समझा नहीं देते, शांत नहीं कर देते, तब तक हम उस हवेली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारी जो सामान्य बुद्धि होती है, यानी कि हमारा चेतन मन, वो तर्क वितर्क में माहिर होता है, वो तरह तरह के सवाल खड़े करता है और इसी वजह से हमारे अवचेतन मन तक एक स्पष्ट संदेश नहीं पहुंच पाता। याद रखना, हम अपने अवचेतन मन को समझा नहीं सकते, उसके साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकते, हम बस उसके पास एक स्पष्ट संदेश पहुंचा सकते हैं। और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचेगा जब हमारे विचार, हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा। जब भी कोई मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन से अपनी मनचाही बातें निकलवाना चाहता है, तो वो सबसे पहले उसके चेतन मन को सुलाता है। आपने देखा होगा कि एक पेंडुलम जैसी चीज उसकी आंखों के आगे घुमाई जाती है और उसके बाद उसको देखते देखते वो निद्रा में चला जाता है। उसका चेतन मन पूरी तरह से सो जाता है। अब वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता क्योंकि वो सो चुका है। और उसके बाद मनोवैज्ञानिक उसकी बुद्धि को, उसके चेतन मन को सुलाकर सीधा उसके अवचेतन मन में प्रवेश करके अपनी मनचाही बातें निकलवा पाता है। तिब्बत के एक महान दार्शनिक लाओ त्से ने एक बात कही थी कि बात अगर समझ में आ जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वो बात उन्होंने पुराने समय के लोगों के हिसाब से कही थी, क्योंकि उस समय तिब्बत के और बाकी दुनिया के लोग भी बहुत सरल हुआ करते थे। उनका सरल हृदय हुआ करता था। उनको जो बात जिस तरह से बताई जाती थी वो उस बात को उसी भांति ग्रहण कर लेते थे। कोई तर्क वितर्क नहीं होता था। इसीलिए जब भी उनके पास कोई तर्क वितर्क करने वाला आदमी आता था तो पहले वो उसको ऐसे आदमी के पास पहुंचा देते थे जो तर्क वितर्क करने में माहिर होता था। और जब वो आदमी तर्क वितर्क करके थक चुका होता था तो वापस वो लाओ त्से के पास आता था और कहता था
कि मैं तर्क वितर्क करके थक चुका हूं, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया करके आप अपना तरीका बताएं, आप अपने तरीके से मुझे समझाएं, मैं उसमें कुछ भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारी बुद्धि तर्क वितर्क करके थक नहीं जाती है, समझ नहीं जाती है कि तर्क वितर्क से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उस समय तक कोई भी बात आदमी की समझ में नहीं आ सकती है। बुद्ध हमेशा अपनी बात को 3 बार दोहराते थे। राहुल संस्कृत्यान ने जब महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ट्रांसलेट करना शुरू किया तो वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि हर बात 3 बार बोली गई थी। अब 3 बार अगर कोई बात बोली जाए तो पहली बात तो हम उसे सुन ही नहीं पाएंगे। अगर कोई चिकित्सक किसी मरीज को बोले कि तुम बीमार नहीं हो, तो ठीक है, बात समझ में आ गई, मैं बीमार नहीं हूं। लेकिन वही बात अगर वो बार बार दोहराए तो आपको गुस्सा आ जाएगा। वो कहेगा कि हाँ भाई, समझ में आ चुकी है, एक बार में ही समझ में आ गई थी कि मैं बीमार नहीं हूं, तो इसको बार बार दोहराने का क्या मतलब है। लेकिन किसी बात को बार बार दोहराने से आपका चेतन मन उससे बोर हो जाता है। बार बार सुनने से आपका चेतन मन उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। वो चेतन मन धीरे धीरे सोने लगता है और उसके बाद जो बातें बार बार बोली जा रही हैं वो आपकी भीतरी परतों पर पहुंच जाती है। भीतरी परतों तक मतलब अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। और जब कोई बात अवचेतन मन तक पहुंच जाती है तो यकीन मानिए आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी अपने आप ठीक कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग दुनिया में बहुत से लोगों ने किए हैं। एक बार एक प्लेन क्रैश हो गया और उसमें जो पायलट था वो वहां से गिरने की वजह से उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी। अधिकतर हड्डियां टूट चुकी थीं और वो अस्पताल में भर्ती हो गया था। उससे हिला डुला भी नहीं जाता था क्योंकि सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। और सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इतनी हड्डियों को जोड़ पाना और फिर से तुम्हें स्वस्थ कर पाना नामुमकिन सी बात है। लेकिन उस आदमी ने अपने अवचेतन मन को समझकर अपनी सारी हड्डियों को अपने आप ही ठीक कर लिया। ये सिर्फ हमारी अवचेतन मन की शक्तियों के कारण होता है। अनजाने में ही वो शक्तियां हमारे मन से काम करवाती रहती हैं और हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ होने लग जाता है। पुराने समय में लोग सरल हुआ करते थे, साधारण हुआ करते थे। इतना तर्क वितर्क नहीं था। जो बात जिस तरह से समझाई जाती थी, जिस तरह से बोली जाती थी, उसी तरह से उनको वो समझ लेते थे। और आज के तथाकथित बुद्धिमान यानी कि इंटेलेक्चुअल लोग उन लोगों को रूढ़िवादी बोलते हैं, अंधविश्वासी बोलते हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की है कि जो आदमी जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, जितना ज्यादा तार्किक होता है, वो उतना ही ज्यादा अशांत भी पाया जाता है। चाहे उसने अपनी बुद्धि का कितना भी प्रयोग किया हो, चाहे वो तर्क वितर्क में कितना भी समर्थ क्यों ना हो, लेकिन उसका मन फिर भी अशांत बना रहता है। तो फिर ये आश्चर्य की बात है कि इतना बुद्धिमान आदमी, इतना इंटेलेक्चुअल आदमी आखिर इतना अशांत कैसे हो सकता है। क्योंकि वो तो समझता है कि शांति ही जीवन का परम लक्ष्य होती है और फिर भी वो अशांत होता है। तो इसका सीधा सा एकमात्र कारण होता है कि जो बुद्धिमानी होती है वो हमारे चेतन मन का एक रूप होती है। चेतन मन से हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, हम उससे कोई भाषा सीख सकते हैं, उससे हम गाड़ी चला सकते हैं, उससे हम गणित सीख सकते हैं। यानी कि वो सभी सांसारिक चीजें जो संसार में जीवित रहने के लिए आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में करनी पड़ती है। लेकिन जहां तक बात आती है क्रोध, काम वासना, आलस्य इत्यादि, जो कि हमारे अवचेतन मन का हिस्सा होती हैं, उनको कहीं से सीखना नहीं पड़ता। आपने क्या कभी क्रोध करना सीखा है? आपने काम वासना सीखी है? अगर आपको जंगल में भी फेंक दिया जाए तो भी आप काम वासना अपने आप सीख लेंगे। तो इसमें हमारे चेतन मन का कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा अवचेतन मन कार्य करता है। यानी कि जो चीजें प्रकृति ने हमारे स्वभाव में भरी हुई हैं वो सिर्फ हमारे अवचेतन मन के माध्यम से बदली जा सकती हैं।
जबकि हमारा चेतन मन गणित वगैरह सीख सकता है, क्योंकि गणित वगैरह के प्रति हमारे अवचेतन मन में कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका कोई गणित ही नहीं है, उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए अगर आपको कोई कहता है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आपके अंतर्मन में, आपके अवचेतन में कोई भी विरोध उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसकी कोई भी सूचना नहीं है। इसीलिए आपके चेतन मन को जिस प्रकार गणित समझाया जाएगा, वो बिना विरोध के उसी प्रकार उसको समझ लेगा। लेकिन जहां बात हमारे अवचेतन मन की आती है, तो वहां पर हमें स्पष्ट सूचनाएं भेजनी होती हैं, और जो सूचना स्पष्ट नहीं पहुंचेगी वो उस पर कभी कार्य नहीं करेगा। हमारे अवचेतन मन तक कोई सूचना स्पष्ट क्यों नहीं पहुंच पाती है? इसके मुख्य रूप से कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही होता है कि जब भी हम कोई सूचना अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा चेतन मन उसके हानि और लाभ के बारे में सोचता रहता है, और जब तक हम उस विषय के बारे में स्पष्ट सूचना नहीं पहुंचा पाएंगे, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ हाथ जोड़कर मांगते हैं, मान लीजिए कि मैंने मांगा कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं जीवन में कामयाब बन जाऊं, उसी वक्त हमारा चेतन मन ये सोच रहा होता है कि नौकरी लगने के बाद, कामयाब होने के बाद मैं ये करूंगा, मैं इस तरह की शादी करूंगा, इतने पैसे जोड़कर ये काम करूंगा, और इस तरह के विचार उस स्पष्ट सूचना को हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने ही नहीं देते। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान हमारे मन को, हमारे मन के विचारों को एकदम शांत कर देता है, और शांत मन से जो चीजें अवचेतन मन तक पहुंचाई जाती हैं वो फलीभूत होती हैं। उनसे हमें वो सब हासिल होता है जो हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप बुनियादी तौर से अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो अपने अवचेतन मन की शक्तियों को वश में करने के ये तरीके जरूर आजमाएं। किसी भी बात को मंत्र की तरह बार बार अपने मन में दोहराएं। 21 दिन तक ये प्रयोग करें। हो सकता है कि कोई आपको बोले कि इससे तो क्या हासिल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप किसी बात को मंत्र की तरह दोहराते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो बात स्पष्ट रूप से आपके भीतरी अवचेतन मन तक प्रवेश करती चली जाती है। जब भी आप रात में सोएं, तो अपने किसी भी लक्ष्य के बारे में जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में 10 बार अपने मन में दोहराते हुए ही निद्रा में चले जाएं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। वो 24 घंटे और 365 दिन लगातार कार्य करता रहता है, जबकि रात में सोते वक्त हमारा चेतन मन सो जाता है, और उस वक्त हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला एपिसोड था जो मन के ऊपर आधारित था। मन के ऊपर हम ऐसे ही और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे, तो अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर आपके अपने मन से संबंधित जितने भी सवाल हों, उनको कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। अपने चैनल पर लाइव आकर आपके सभी सवालों के जवाब देने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं मन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।